ये भी 4 रुपये में 4 सौदा खरीदना है बाजार से। बीरबल बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, पले थे, तीक्ष्ण बुद्धि थी बीरबल की। वे 4 रुपया लेकर बाजार चल दिए। जब बाजार पहुंच गए, घूम फिर कर देख रहे हैं, दुकानदार कहते हैं भाई 1 रुपये का सौदा यहाँ के लिए दे दो, 1 रुपये का वहाँ के लिए दे दो। तो दुकानदार को पता रहेगा तब ना वो देगा। दुकानदार को कहते हैं कि बिना सत्संग में गए, जो सत्संग में नहीं जाते हैं उसे बुद्धि होती है, विचार होता है, ज्ञान होता है, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं होता है। विशेष ज्ञान सत्संग में जाने से होता है। आत्मा जीवात्मा का, संसार की नश्वरता शाश्वतता का ज्ञान सत्संग में जाने से होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और संसार जहाँ तक देख रहे हैं वही 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों में से परमात्मा एक नहीं है। यह विषय गंभीर है, तो फिर कभी सुनाऊंगा। तो मैं ये सुना रहा था कि बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु श्लोम सोई। जब तक कोई सत्संग नहीं जाएगा उसे विशेष ज्ञान नहीं होगा। सत्संग में कौन जा सकता है? जिस पर भगवान राम अधिक दया करते हैं, जिस मनुष्य पर भगवान शिव अतिशय कृपा करते हैं, बहुत और बहुत दया करते हैं, कृपा करते हैं। महावीर, हनुमान जी, बजरंगबली बाबा जिस भक्त पर अधिक अधिक दया करते हैं, ऐसे भक्तों को सत्संग का लाभ होता है, यानी सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यूँ तो मैं अनुभव किया हूँ किसी धर्मशास्त्र में, सदग्रंथ में पढ़ करके, सुन करके, कि जब 7 जन्मों का पुण्य जमा होता है तो ऐसे लोगों के मन में होता है कि सत्संग में जाना चाहिए। 7 जन्म तक आप पुण्य काम किए, अच्छा काम किए, शुभ काम किए हैं, तो 7 जन्मों का शुभ काम का जो पुण्य इकट्ठा होता है, ऐसे लोगों के मन में, हृदय में इच्छा जगती है कि सत्संग में जाना चाहिए। जाने की इच्छा है लेकिन जा नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है? 14 जन्मों का पुण्य, संचित शुभ कर्म का पुण्य जमा होता है। ऐसे लोग सत्संग में जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, सुनते हैं। जब 21 जन्मों का पुण्य संचित होता है तो ऐसे लोगों को सत्संग में सुनने का इच्छा जगती है, मन लगता है। सुने समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लय 4 फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। सत्संग में पहुँच गए, बहुत का टेंशन है, परेशानी है, समस्या है, सत्संग पहुँच गए, लेकिन वही टेंशन माथा में घूर रहा है, वही टेंशन। सत्संग की बातों को, बाबा के प्रश्नों को नहीं सुन पा रहे हैं। 2-4 शब्द सुने, फिर वही ख्याल हो गया, वही चिंतन हो गया। तो 28 जन्मों का पुण्य जमा होता है। ऐसे लोगों को सत्संग सुनने मन लगता है, उपदेश सुनने मन लगता है, कथा प्रवचन सुनने मन लगता है। 35 जन्मों का जन्म जब पुण्य जमा होता है, मनुष्य के 35 जन्मों का पुण्य जमा होता है, उस पुण्य के प्रभाव से, पुण्य से सत्संग की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तोतापुरी महाराज आ गए, हाँ महाराज, प्रणाम पाती किया, बैठिए महाराज, बैठिए, चरण पखारिए, जलपान कीजिए, सब सेवा किया।